अच्छा जी, अब जैसे वर्ड आएंगे उसके साथ मैं समझाता रहूँगा चीज़ें। हम स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने बनाया लेट इंट, इसको इंट लेट इनट पढ़े। इनट, इनट का मतलब है इनिशलाइजेशन से निकला, आधा लफज है। इनिशलाइजेशन क्या होता है? शुरू करना। लेट का मतलब क्या है? लेट। लेट इनट का मतलब है कि हम ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसको जाके इनिशलाइज बाद में करेंगे। क्लियर? लेट इनट। अच्छा, इसी तरह से जब आप कोई वेरिएबल बनाएंगे वार, उसके मामने उसका वेरिएबल का नाम देंगे जो आप यूज़ करना चाहते हैं, और फिर उसकी टाइप देंगे। टाइप क्या है इसकी? टेक्स्ट व्यू। तो आप क्या बनाना जा रहे हैं? टेक्स्ट व्यू बनाने जा रहे हैं। दूसरा वेरिएबल है जो कि क्या है? गेम स्टेट। और ये इसके साथ टाइप क्या है इसकी? स्ट्रिंग। और इसके लिए स्ट्रिंग के साथ हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब होता है ये नल सेफ ऑपरेटर कहलाता है। नल सेफ ऑपरेटर का मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू में कुछ हो तो वो वैल्यू दे दो, यानी कि इस स्ट्रिंग में कुछ स्टोर करें तो वो वैल्यू दे दें, अदरवाइज नल दे दें। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, नहीं नल है, तो इस तरह एरर नहीं आएगा। नल सेफ ऑपरेटर। और ये वो वर्ड आ गया जो मैंने समझाया, क्या? ओवरराइड। ये हर एक्टिविटी में होगा। आपका जो ऑन क्रिएट फंक्शन है, जो इस एक्टिविटी की फादर क्लास है ना, पेरेंट क्लास, उसमें भी ये फंक्शन मौजूद है। लेकिन आप कहते हैं उस फंक्शन को मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने तरीके से इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं इस फंक्शन को कैसे यूटिलाइज करूँगा। ये आपका टेम्पररी वेरिएबल है जिसको आप कहते हैं सेव इंस्टेंस स्टेट। अभी जो करंट स्टेट है उसको आप सेव करना चाहते हैं, इसकी टाइप क्या है? और अब आपको पता चल गया, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? नल सेफ ऑपरेटर। मतलब अगर नल वैल्यू हो, बंडल क्रिएट ना हो, तो आपका नल आ जाएगा उसमें। ठीक है जी। अब आ जाए आप सुपर। सुपर कीवर्ड यूज करते हैं हम जब हम पेरेंट की क्लास में जो काम कर रहा हो मेथड, उसकी डेफिनेशन को अपने पास इस्तेमाल करना चाहें तो हम वर्ड करेंगे सुपर और बोलेंगे डॉट ऑन क्रिएट सेव इंस्टेंस स्टेट। तो ये हमने ऑन क्रिएट फंक्शन बनाया तो अपना, लेकिन इसके अंदर कॉल क्या कर लिया? अपने पेरेंट की क्लास का फंक्शन कॉल कर लिया। अब आप कहते हैं सर ये बनाया भी अपना और फिर अपने पेरेंट का भी कॉल कर लिया, ये क्यों किया? ये इसलिए किया कि ये अपने पेरेंट को कॉल कर लिया, जो वो काम कर रहा था वो तो करे, एडिशनली जो मैं करूंगा वो मैं यहां डिफाइन कर दूंगा। क्लियर? तो वो जो करेगा वो तो करेगा, ये यहां आ गई, जितने भी काम करने थे उसको। एडिशनली मैंने क्या किया? गेम स्टेट बनाई, सेव इंस्टेंस किया, डॉट गेट स्ट्रिंग गेम स्टेट की से ले लिया, सेट कंटेंट व्यू किया, एक्टिविटी को डिस्प्ले करवा दिया, टेक्स्ट व्यू किया, उसके अंदर टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो चीज़ लिखी हुई थी उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ये काम जो है वो एडिशनल मैंने किया है, और जो मेरे पेरेंट ने किया था इसने, मेथड ने, उसको भी इसने कॉल कर लिया। तो इस तरह से आप ओवरराइड करके मेथड को रिक्रिएट करा लेते हैं। उसमें अगर पिछले वाले को भी यूज़ करना चाहें तो सबसे पहली स्टेटमेंट ये यूज़ करेंगे और फिर एडिशनल स्टेटमेंट जितनी देना चाहें वो देंगे। फिर फंक्शन है आपका ऑन रीस्टोर इंस्टेंस। आपने उसको पास करा दिया था तो ये कह रहा है, देखिए अब जब आप करेंगे उसको ऑन क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसको अगर पास करा दें या डिस्ट्रॉय करा देंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे ऑन रीस्टोर इंस्टेंस, ये फंक्शन भी ओवरराइड हो रहा है। ऑन सेव इंस्टेंस, ऑन सेव इंस्टेंस के अंदर भी हम सुपर कॉल कर रहे हैं। तो इस तरह से हायरार्की में आप डिफाइन करता जाएंगे चीज़ों को, और ये हर एक चीज़ की डेफिनेशन ये बता रहा है। फिर जब आप कंपोनेंट लगाएंगे, कोई कंपोनेंट है, मिसाल कैमरा कंपोनेंट, आपने कैमरा लगाना चाह रहे हैं, तो ये क्लास आपने बनाई कैमरा कंपोनेंट, कैमरा कंपोनेंट, लेकिन ये एक सब क्लास से आएगा। उस सब क्लास का नाम क्या है? लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर। ये उसका चाइल्ड है। कैमरा क्या उसका? चाइल्ड है। इसी तरह माइक्रोफोन क्या होगा? उसका चाइल्ड होगा। इसी तरह स्पीकर क्या होगा? चाइल्ड होगा। किसका? लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर का। लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर का मतलब है
कि जो आपकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल चल रही है उसमें जब आप कैमरे की आइकन को कॉल करेंगे तो आपका कैमरा ऑब्जर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो फन इनिशलाइज कैमरा फंक्शन क्या है? यह आपने फंक्शन अपना बनाया है किस किस वजह से? या आपने क्लास किसकी बनाई है? कैमरा की। अगर आप क्लास बनाते किसी और चीज़ की तो उसका मेथड कॉल करते। और आप इनिशलाइज कैमरा के अंदर पहला काम क्या करते हैं? आप कहते हैं इफ़ कैमरा इज इक्वल टू नल, मतलब आपके जो मोबाइल है उसमें कैमरा है ही नहीं। हो सकता है ना? इज इट पॉसिबल? यस, कैमरा ख़राब है। तो ये कैमरा इज इक्वल टू नल, तो क्या करेगा वो? गेट कैमरा फंक्शन कॉल होगा कि कैमरा एक्सेस करे उसको, यानी परमिशंस मांगेगा। कैमरा है लेकिन आपने इनविजिबल किया हो तो परमिशन के लिए रिक्वेस्ट चली आएगी। आप नहीं दे रहे तो स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो गेट कैमरा मेथड कॉल होगा, और अगर वो रिस्पांस नहीं आएगा तो स्टॉप, कैमरा स्टॉप कर देगा। आप एक्सेस ही नहीं दे रहे। अगर आपका कैमरा रिलीज हो जाएगा तो कैमरे को क्या कर देंगे? नल। इसी तरह से आप अगर डिफरेंट चीज़ें बनाना चाहें, जैसे कि आपके पास कंटेंट्स क्रिएट करनी है, उसके अंदर आपके ऑन स्टॉप के अंदर डिफरेंट एसिंक्रोनस हैंडलर बना रहे हैं, डिफरेंट टोकन्स बना रहे हैं, यूआरआई बना रहे हैं, यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, तो ये आप स्टेट अपडेट करेंगे जो डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही होंगी, और लास्ट में क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो लाइकलीहुड ऑफ बीइंग किल्ड, लोवेस्ट फोरग्राउंड प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? लाइकलीहुड उसकी बहुत कम चांसेस होते हैं किल होने के। जो विजिबल होता है उसको क्या होता है? लो होता है। बैकग्राउंड जो है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हायर। और एम्प्टी की सबसे ज़्यादा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमें कोई प्रोसेस को ख़त्म करना है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? किसको ख़त्म करें? खाली प्रोसेस की। खाली प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। खाली के बाद किसका नंबर है? जो बैकग्राउंड में चल रहा है। फोरग्राउंड क्या था? जो नज़र आ रही है स्क्रीन। बैकग्राउंड वाले स्टॉप प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, फोरग्राउंड वाले को चलाते रहेंगे। और हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है? फोरग्राउंड वाले की। यानी आप ऐप चला रहे होते हैं जब, तो वो ऐप में अगर आपके प्रोसेसर में कैपेसिटी कम है तो पहले कौन सी ऐप जो आपके पास फ्रंट पे नज़र आ रही है वो ऐप चल रही होती है, पीछे वाली अब स्टॉप हो जाती हैं। ऐसे ही है ना? अगर आप फेसबुक भी यूज़ कर रहे थे, उस पर कोई वीडियो चल रही थी और आपको कॉल आ गई, क्या होगा? कॉल चलेगी या फेसबुक चलता रहेगा? क्या कैसे चलेगी वो? हम उसको बताएंगे कि कॉल की प्रायोरिटी हाई है, किससे? वीडियो से। हमें बताना पड़ेगा, अदरवाइज वो वीडियो ही चलती रहेगी। अगर हम ये चेंज कर दें तो वीडियो ही चलती रहेगी, कॉल नहीं चलेगी। वो कब करता है? ये काम कर सकते हैं आप कब? डोंट डिस्टर्ब होता है ना मोबाइल ऐप में ऑप्शन, डोंट डिस्टर्ब लगा देंगे तो वो नहीं चलेगा। इसी तरह कॉल की आपकी रिंगटोन ना बजे, क्या लगा दें? डोंट डिस्टर्ब। अब जो आपकी नमाज प्रेयर ऐप आ रही है ना, उनमें यह ऑप्शन आता है डोंट डिस्टर्ब लगा दें आप, और टाइमिंग बता दें कि नमाज की टाइमिंग में डोंट डिस्टर्ब। तो आपकी कॉल आती हो, मैसेज आता हो, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस ड्यूरेशन में वो आपके डोंट डिस्टर्ब एक्टिविटी को कॉल कर देगा और आपको कॉल वगैरह आएगी नहीं उस दौरान। ठीक है, क्लास के टाइम में भी लगा सकते हैं अगर क्लास प्रायोरिटी हो आपकी, डोंट डिस्टर्ब। अच्छा जी, अब आ जाएं प्रोसेसेस की बात। प्रोसेसेस की बात करें तो अब जब हम चेक करते हैं कि कोई इंस्टेंस हमें चेंज करना हो तो हम इफ एल्स लगाते हैं। इफ एल्स की हायरार्की हमने पढ़ी थी। अगर हमारे पास कोई कंडीशन सर्टेन ट्रू होगी तो हम एक प्रोसेस को चलाएंगे और अदरवाइज़ दूसरे प्रोसेस को चलाएंगे। तो इफ एल्स के ज़रिए हम चीज़ों को इनको सपोर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस की अगर हम बात करें लाइफ साइकिल की, कि अगर हमें कोई चीज़ नई एक्टिविटी को स्टार्ट करना होता तो हम क्या करते हैं? इंटेंट क्रिएट करते हैं। ये सारा कोड है यहाँ पर, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले आपको करके दिखा चुका हूँ। मैं सिर्फ आपको आज ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपने, डेफिनेटली हर एक का प्रोजेक्ट अलग होगा, तो जिसके जो प्रोजेक्ट में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी उसको कैसे इस्तेमाल करेगा, उसको आप समझें कि हायरार्की क्या है, कहाँ से चीज़ें मिलेंगी और किस तरह से समझना है।
तो आप क्या बनाते हैं, इंटेंट बनाते हैं, और इंटेंट बनाने के बाद उसमें क्या पास करते हैं, दिस करंट कॉन्टेक्स्ट, एंड देन, और वो क्या होगी, क्लास डॉट जावा, स्विच करने के लिए। और फिर क्या करेंगे, एक अगर आपने कोई डेटा है वो भेजना है दूसरी एक्टिविटी पे, देखिए, योर एप्लीकेशन माइट आल्सो वांट टू परफॉर्म सम एक्शन सच एज सेंड एन ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और a status update using data for your activity. In this case, your application might not have to its own activity to perform such action. So you can instead leverage the activity provided by other application on the device which can perform action for you. There is intent usually valuable. You can create intent, describe your action, want to perform, the system launch appropriate activity from another application. If there are multiple activities, then can put handle intent, then user can select which one to use. For example, if you want to let the user send an email message, you can create the following intent. क्या करेंगे, इंटेंट क्रिएट की, इंटेंट में क्या पास करेंगे, इंटेंट डॉट एक्शन सेंड डॉट अप्लाई। मिसाल के तौर पे आपने कोई मैसेज टाइप किया, उस मैसेज को आप क्या करना चाह रहे हैं, किसी को सेंड करना चाह रहे हैं। अब आपकी ऐप में तो आपने कोई मैकेनिज्म बनाया ही नहीं कि मैसेज सेंड करें किसी को, तो आप क्या करेंगे, आपके ईमेल तो है ना आपके पास, मोबाइल ऐप है ना मौजूद, ईमेल जीमेल वाली, आप जीमेल को यूज़ कर लेंगे अपनी मैसेज सेंड करने के लिए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंटेंट के अंदर बोलेंगे एक्शन क्या है, सेंड, अप्लाई करेंगे पुट एक्स्ट्रा और इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा ईमेल, और यहाँ पे क्या देंगे, रेसिपिएंट एरे। रेसिपिएंट एरे क्या है, जिसको भेजनी है उसका नाम इसमें हो, आपने वेरिएबल पहले बनाया होगा, टू किसको भेजनी है, मैसेज लिखा और सेंड का बटन प्रेस करें, तो बैकएंड पे वो क्या करेगा, आपकी ईमेल को इस्तेमाल कर लेगा, आपका मैसेज चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, आपका मैसेज चला जाएगा, यूज़ कर लेगा दूसरी ऐप को। तो इस तरह से आप डिफरेंट एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से लेट्स सपोज आपने मोबाइल ऐप बनाई और उसमें लगाया कॉन्टैक्ट अस, टेलीफोन लगा दिया, मोबाइल की सिंबल लगा दी। आप जब उस पर क्लिक करें तो कॉल करेगा। कॉल के लिए उसको क्या चाहिए, एक ऐप चाहिए जो आपको नंबर डायल करने के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसे ही ना, जिसमें नंबर डायल करेंगे फिर कॉल कनेक्ट होगी, फिर एसिंक्रोनस बात होगी। वो सारे काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, उसके अंदर कॉलर ऐप, जो आपके मोबाइल फ़ोन में कॉलर ऐप होती है ना, उसको कॉल कर दें तो वो कॉल कर देगी। यानी यूँ समझें आप कि जो आपके मोबाइल में जितने फीचर आपको नज़र आ रहे होते हैं ना किसी ऐप में, वो उस ऐप के नहीं होते, वो उस ऐप के पीछे जितनी ऐप होती हैं उनको यूज़ कर रहा होता है। क्लियर? जब मैं बोलूँगा टेक सेल्फी, तो टेक सेल्फी मेरे कैमरे की ऐप को यूज़ करेगा, कैमरे की ऐप इटसेल्फ अलग से है, वो कैमरे की ऐप को कॉल करेगा। जब मैं बोलूँगा सेंड मैसेज, तो वो मेरी एसएमएस की ऐप को कॉल कर लेगा। डन? तो यहाँ पे ऐसे करके इंटेंट कॉल करके आप क्या करेंगे, उसमें पुट एक्स्ट्रा इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा ईमेल और स्टार्ट कर देंगे। Extra email added to your intent is a string array of email addresses. The email is to be sent when email application respond to this intent. It reads the string array provided in the put extra and place addresses to provided in the to field and then composition form. In situation email application activity start and when user is done, your activity is रिज्यूम। आपकी ईमेल भेज देगी, जब ईमेल भेज देगी दोबारा से आप अपनी एप्लीकेशन में आ जाएंगे। आप फेसबुक पे है, आपने कहा कॉल नाउ या शेयर ऑन द व्हाट्सएप, यूट्यूब पे लगाते ना हम, कोई पोस्ट किया आपने शेयर ऑन द व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप पे चला जाएगा, मैसेज सेंड होगा, जब सेंड कर लेंगे वापस आप यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो ये एक्टिविटीज़ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए पेरेंट चाइल्ड के अंदर माई क्लास क्या है, जो मैंने बनाई है अपनी क्लास, माई क्लास किसकी, माई क्लास। और माई क्लास की पेरेंट कौन है, एक्टिविटी की पेरेंट कौन है,
ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी बनाते हैं ना हम एंड्रॉयड में, व्हाट इज दैट? चाहे ये मैं ओपन करूँ इसको ऐप को, और यहाँ पे जाके मैंने लेट्स सपोज बॉटम नेविगेशन के अंदर, ये अभी मैं कराऊंगा आपको, मेन एक्टिविटी है। ये मेन एक्टिविटी कौन सी क्लास है? मेरी क्लास। किसको कॉल कर रही है? ठीक है। और मैं आपको पूरी अगर हायरार्की समझाऊं तो यहाँ पे मिल जाएगी आपको हायरार्की, कंपोनेंट आर्किटेक्चर, गाइडेड हायरार्की, क्लास हायरार्की, क्लासेस हायरार्की। ठीक है। ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी किसकी है? सब क्लास। ये ले पूरी हायरार्की बताऊं आपको, देखें। ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी किसकी क्लास है? चाइल्ड। फ्रैगमेंट एक्टिविटी वो किसकी है? वो किसकी है? वो किसकी है? देन देन और सबकी पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। सबकी पेरेंट क्लास कौन है? मिसाल के तौर पे इसको हम ऐसे समझाऊं, ये क्या है? मुझे नहीं बोलना आ रहा रिमोट, तो मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। ऐसे ही है ना? ये भी नहीं पता कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है तो क्या बोलूँगा? आइटम। आइटम का मतलब नहीं है तो कोई चीज़ है ना, ये कोई चीज़ तो है ना। वो कोई चीज़ क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट। मतलब आप जनरलाइज लेवल पे आप कहते हैं कुछ तो है ना, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आप जितना जनरलाइज लेवल पे जाएं उसको बुझा सकते हैं, आखिर में हर चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट। तो उसको ऑब्जेक्ट को आपने क्लासेस में डाल दिया, तो सब क्लासों की पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। उसको फिर आपने हायरार्की में बना दिया, तो ये पूरी हायरार्की आ जाती है। ठीक हो गया? चलें जी। फिर आपके पास एक कंसेप्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटीज़ को क्या कर रही होती है? हेल्प कर रही होती है काम करने में। दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी। कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना कोई काम परफॉर्म करने के लिए, ये कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है और करना है। पूरा बहुत मटेरियल है, ठीक है। आपने देखना है आपके प्रोजेक्ट में कौन सा इस्तेमाल होगा, बहुत मटेरियल है, राइट। नॉट नेसेसरी आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो पढ़ें, करें, यूज़ कर लें, उसको समझें। समझना आना चाहिए आपको कि समझने की हायरार्की क्या होगी। ठीक है। आपने कीमे का हलवा तो नहीं खाया ना? हाँ, ज़रूरत ही नहीं है। मतलब को बहुत सारी चीज़ें दुनिया में एग्जिस्ट करती होंगी लेकिन सारी आपने नहीं खाई, तो आपको जब ज़रूरत पड़ती है उस लिहाज से आप सीख लेते हैं वो होती क्या है, बनाते क्या है, और एट्सेट्रा चल जाती है। क्लियर? चले अब थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ आए। डेवलपमेंट में आज हम आपको सिखा रहे हैं बॉटम नेविगेशन बार। टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं बॉटम। अब मैं पहले दिखाता हूं कि बॉटम नेविगेशन बार में हम पहले वही करेंगे मेन एक्टिविटी में। हमारी मेन एक्टिविटी और किसकी है? ऐप कंपैक्ट एक्टिविटी की। मीन वाली ये स्टार्ट भी होगा और फिर मैं बताता हूं। हमने इसमें एक वेरिएबल बनाया, हाँ, प्राइवेट वेरिएबल। अब ये पता है प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट नो, अब इसको भी समझ लें थोड़ा सा। ये कहलाते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। तीन चीज़ होती हैं इसमें, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्रोवाइडेड, प्रोटेक्टेड, ये तीन एक्सेस मॉडिफायर हैं।